यस क्लासेज, आपका स्वागत है। अपन अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के अंदर अपने अनुप्रास, यमक, सलेस ये तीनों पढ़ लिए थे। आज अपन देखते हैं उपमा अलंकार। बहुत ही अच्छा अलंकार है। बड़े अच्छे ढंग से अपन विस्तार से इसको समझेंगे और आपको भी समझना होगा। उपमा क्या होता है कि दो पदार्थों में समानता जहां पाई जाती है, दो पदार्थों में जब समानता पाई जाती है तब एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ से क्या कर दी जाती है, तुलना कर दी जाती है और उसे उपमा दे दी जाती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मान लो एक सुंदर स्त्री है और उसके चेहरे के ऊपर इतनी चमक है, इतना ओप है, इतनी कांति है, इतनी सुंदरता है उसकी कि उसकी सुंदरता को, उसके मुख के तेज को देख करके अपन क्या कह देते हैं कि चंद्रमा जैसा इसका मुख है। इसका मुखड़ा कैसा है, कमल जैसा इसका मुख है। कमल की जैसे पंखुड़ियां खिली उसी तरीके से ये खिला हो। तो ये उसके लक्षण समान मिल रहे हैं, उसकी समानताएं जब मिल रही हैं तब अपन उसकी उपमा कर देते हैं। वही क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार देखिए, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। बरनिए जहां बहुनी की, बरनिए जहां बहुनी की छवि सम उल्लास। बरनिए जहां बहुनी की छवि सम में उल्लास। पंडित कवि मतिराम तह, पंडित कवि मतिराम तह उपमा। कहते प्रकाश। देखिए, उल्लास और प्रकाश यहां तुक मिल रही है और अपन चर्चा करके गए थे। एक अनुप्रास के 5 वेद देखे थे और उसमें अंतिम अपन ने देखा था अंत्यानुप्रास। तो उसमें अपन ने ये देखा था कि बाकी जो 4 आते हैं उनका कहीं कोई वर्णन नहीं होता हो और केवल अंत में पद में तुक मिलती है, वहां अंत्यानुप्रास है। तो यहां देखना भाई, ये अंत्यानुप्रास है। बरनी जहां बहुनी की, बहुरूपिया, बहुनी क्या, तो बहुरूपिया, जैसे भांड को कहते हैं ना अपन, एक बहुरूपिया अनेक रूप धारण कर लेता है। बरनी वर्णन हो जहां बहुनी की अनेक उपमाओं का छवि सम उल्लास, अर्थात सम समानता, छवि एक दूसरे की छवि को की समानताओं को देखते हुए पंडित कवि मतिराम, पंडित कवि मतिराम कहते हैं उपमा कहत प्रकाश। वहां पे उपमा अलंकार का प्रकाश होता है, अर्थात उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे इसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊं, जब किसी पद में एक पदार्थ की किसी प्रसिद्ध पदार्थ, जब किसी पद में एक पदार्थ की किसी प्रसिद्ध पदार्थ से उपमा कर दी जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है।
ठीक है भैया, देखिए जब किसी पद में एक पदार्थ की किसी प्रसिद्ध पदार्थ से उपमा कर दी जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, चंद्रमा सा कांतिमय, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन तुम्हारा। चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन तुम्हारा। देखिए यहां पे किसका वर्णन किया जा रहा है? एक किसी पदार्थ, मैंने क्या कहा? एक पदार्थ की किसी प्रसिद्ध पदार्थ थे। पदार्थ पहला ये मैं यहाँ क्या? मुख है। और मुख का किससे? प्रसिद्ध, चंद्रमा सा। कांति में सुंदरी है, उसकी कांति, उसकी क्या है? सुंदरता। मुख की सुंदरता ऐसी है, उसकी रूप दर्शन किसके समान है? समान किसके? चंद्रमा के समान है। तो यहां मुख को किसके समान? मुख में इतनी सुंदरता, इतनी कांति है कि वो उसको अपन किसके समान बता रहे हैं? चंद्रमा के समान बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है? चंद्रमा तो नहीं है ना, लेकिन उसको चंद्रमा की उपमा दे दी गई। वही कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अब अपने इसकी परिभाषा को समझा है। अब देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैं देखिए यहां अंगों की बात कर रहा हूं, इसके भेद की बात नहीं कर रहा हूं अभी। 4 अंग कौन कौन से होते हैं अपन देखते हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक शब्द। आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4 होते हैं, कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय होता है, उपमान होता है, साधारण धर्म होता है, और वाचक शब्द होता है। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम उपमेय। जब पद में सामान्य पदार्थ का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकृत भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? प्रस्तुत पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है भैया। अब दूसरा देखिए उपमान। जब पद में
सामान्य पदार्थ की प्रसिद्ध पदार्थ से तुलना करते हैं, अर्थात उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसे उपमान कहते हैं। नंबर 3, साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? जब उपमेय व उपमान में समान लक्षण पाए जाते हैं, उसे साधारण कहते हैं। अब अंतिम अपना चौथा क्या बच गया? वाचक शब्द। उपमेय व उपमान में समानता को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे ये वाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे सा, सी, से, सरस, सदर्श, इव, लो, जिम्मी, जानो, मानो, जनु, मनु आदि इत्यादि। देखिए एक उदाहरण यहां, पीपर पात सम मन डोल।
पीपर पात सम मन डोलत। देखना यहां मन क्या है, मन के बारे में बताया जा रहा है, तो मन क्या हुआ, उपमेय। ठीक है, पीपर पात सम ये क्या हो रहा है, उपमान, इसकी क्या दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। सम क्या हो रहा है, समान, ये वाचक शब्द आ रहा है, समानता बता रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, वाचक शब्द। डोलता है, मन भी डोलता है, पीपर के पात भी डोलते हैं, तो ये क्या आ गया, साधारण धर्म। आगे का नेक्स्ट वीडियो में इसके भेद देखेंगे अपन।